बिग बॉस हाउस से मृदुल तिवारी इविक्ट हो चुके हैं। मिड वीक इविक्शन में मृदुल तिवारी को सबसे कम वोट मिले, इसके कारण मृदुल तिवारी को घर से बाहर जाना पड़ा। मृदुल तिवारी को सलमान खान ने कई बार उनके गेम को कॉल आउट किया था कि वो घर में कुछ नहीं करते हैं और केवल अपनी फैन फॉलोइंग के दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि मृदुल तिवारी को इस तरह से निकाला जा सकता था और हुआ भी वही। घर के अंदर जो पब्लिक आई थी उनके अंदर मृदुल तिवारी को सबसे कम वोट मिले और मृदुल तिवारी इविक्ट हो गए। मृदुल तिवारी का गेम वैसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मृदुल तिवारी अधिकतर टाइम तान्या मित्तल और फरहाना के बारे में अपनी गैंग के साथ, जो गौरव और प्रनीत के साथ हमेशा बैक बिचिंग करते थे, उनके बारे में वो अच्छी राय नहीं रखते थे। तान्या मित्तल के बारे में की ट्रोलिंग वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा करते थे। हालांकि वो ऐसा बोला जाता है कि वो दिल के साफ हैं, लेकिन गेम की समझ उनको बहुत कम थी, बहुत से मुद्दों की समझ उनको बहुत कम थी और चीज़ों को वो केवल गौरव खन्ना के नज़रिए से ही देख रहे थे। मृदुल तिवारी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये रहा कि वो कभी भी अपने कैप्टन बनने के बाद भी अपने दिमाग से कभी डिसीजन नहीं ले पाए। वो हमेशा इन्फ्लुएंस होते थे और गौरव खन्ना से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, यह बात बिल्कुल सच है। इतना ही नहीं, तान्या मित्तल के खिलाफ उनके कुछ ज़्यादा ही गर्ज थे, क्योंकि वो तान्या मित्तल के बारे में, अगर तान्या मित्तल उनसे ढंग से भी बात करती थी कि मृदुल तुम ठीक हो, अच्छे हो, तो फिर उनके जाने के बाद उनके सामने तो अच्छे से बोलते थे, लेकिन जाने के बाद उनके बारे में इस तरह की बातें करते थे जो आपको लगेगा कि यार इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। उनको फेक बोलना, नॉर्मल बातचीत के अंदर भी उनको ट्रोल करना, वो एक गलत था। प्रनीत मोरे भी यही कर रहे हैं, मतलब गौरव, प्रनीत मोरे, ये सारे इन सब का गेम तान्या मित्तल के आसपास ही घूमता है। ये पूरे दिन भर घर में यही बोलते हैं कि देखो तान्या मित्तल ने क्या बोला था, ये बोला था, वो बोला था। तान्या मित्तल ने जो भी बोला हो सकता है वो झूठ बोलती हो और अपने घर के या अपनी फैमिली के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करती हो, लेकिन इन चीज़ों से किसी को नुकसान नहीं है। आप ठीक है एक टास्क के अंदर या एक जो मौके पर ये बोल सकते हो कि आपने यहाँ पर झूठ बोला था, लेकिन दिन भर या 24 घंटे यह ट्रोलिंग करना कि तू झूठी है, तू फेक है, और उसको एक तरह से मेंटली रूप से ट्रोल करना, यह भी एक गलत है। प्रनीत मोरे बोलता है कि उसको लोग पहले काला काला बोलते थे, इसलिए उसके अंदर वैल्यू है, वो किसी को चढ़ाता नहीं है। लेकिन प्रनीत मोरे भी तान्या मित्तल के खिलाफ जिस तरीके से गंदे और भद्दे जोक्स मारता है और उसको ट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करता है, जो भले ही कॉमेडी लगती हो, लेकिन वो भी एक तरह की ही ट्रोलिंग है, चाहे उसको ट्रोलिंग का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से दूसरे इंसान को मेंटली रूप से हरास करने की ही कोशिश होती है।